दोस्तों, जब कभी भी दुनिया के किसी भी इलाके में किसी मुसलमान पर जुल्म सितम किया जाता है तो पूरी दुनिया के मुसलमान के मुंह से यह बात जरूर सुनने को मिलती है कि एक न एक दिन इमाम मेहदी जरूर आएंगे और इमाम मेहदी हमारे इस दुनिया में आकर न सिर्फ इस मजलूमों का बदला लेंगे बल्कि इन पर जुल्म सितम करने वाले लोगों को यह मजा भी चखाएंगे। इसके अलावा भी वक्त वक्त पर आप लोग इमाम मेहदी का नाम सुनते ही रहते होंगे, क्योंकि इस रिलेटेड न सिर्फ यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं बल्कि फेसबुक पर भी इससे जुड़ी हुई बहुत सारी पोस्ट आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर इमाम मेहदी कौन है और इस इंसान में ऐसी क्या खास बात है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमान आज बड़ी बेसब्री के साथ इस इंसान का इंतजार कर रहे हैं। आखिर इस इंसान का पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ क्या रिश्ता है? तो दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी से जुड़ी हुई इस तरह की तमाम चीजें आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इमाम मेहदी कब और कैसे और क्यों आएंगे। क्या इमाम मेहदी आ चुके हैं या फिर उनके आने के कितना वक्त है? तो दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी के बारे में कुछ भी जानने और समझने से पहले हम आपको यह बताते चले कि हमारी दुनिया के तीनों ही इब्राहिमी धर्म यानी यहूदी, मुस्लिम और ईसाई क़यामत के दिन पर यकीन रखते हैं। यानी इन तीनों ही धर्मों को फॉलो करने हैं वाले लोगों का ये मानना है कि हमारी यह दुनिया के एक दिन जरूर खत्म होगी और दुनिया खत्म होने के बाद जजमेंट डे भी जरूर होगा। यानी एक दिन ऐसा जरूर होगा कि जब अल्लाह ताला इस दुनिया में रहने वाले तमाम बंदों से उनकी तरफ से किए गए बुरे कामों का हिसाब लेगा। लेकिन दोस्तों, भले ही इन तीनों ही धर्म के लोग क़यामत पर तो यकीन रखते हैं, लेकिन यह क़यामत कब और कैसे आएगी इसके बारे में इन तीनों ही मजहब के मानने वाले लोगों का अपना अलग अलग नजरिया है। जहां एक तरफ यहूदी का मानना है कि क़यामत से पहले उनका एक मसीहा जरूर आएगा जो पूरी दुनिया में उनकी हुकूमत कायम करेगा। हालांकि दोस्तों, आपको बताते चले कि हैरानी की बात यह है कि यहूदी लोग जिस मसीहा के बारे में यह दावा करते हैं वो क़यामत से पहले हमारी दुनिया में वापस आकर हमारी हुकूमत कायम करेगा। उस मसीहा के बारे में मुसलमानों का भी यह मानना है कि वो क़यामत से पहले इस दुनिया में वापस जरूर आएगा। लेकिन मुसलमान इनको एक मसीहा की तरह नहीं बल्कि एक दुश्मन की तरह देखते हैं और मुसलमानों का ये मानना है कि यहूदी का ये आने वाला मसीहा कोई मसीहा नहीं बल्कि वही होगा जिसको इस्लाम धर्म में दज्जाल के नाम से दिया गया है। वही दूसरी तरफ ईसाइयों का क़यामत के बारे में ये मानना है कि क़यामत आने से पहले हमारी इस दुनिया में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस जरूर आएंगे। हालांकि दोस्तों, मुसलमान भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में यही नजरिया रखते हैं और मुसलमानों का भी यही मानना है कि क़यामत से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में वापस जरूर आएंगे। लेकिन फर्क यह है कि जहां एक तरफ ईसाइयों का ये मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में पैदा होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों का ये मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा नहीं बल्कि डायरेक्ट उतारे जाएंगे, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तो जाहिर है कि मौत आई ही नहीं थी बल्कि उनको तो जिंदा आसमान पर उठा लिया गया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हमारे इस दुनिया में वापस आने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें मुसलमानों की धार्मिक किताबों में क़यामत की निशानी के तौर पर जिक्र की गई है। यानी ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में बताया गया है कि जिनके पूरे होने के बाद ही यानी हमारे ये दुनिया खत्म होगी। क़यामत उन निशानियों में से एक बड़ी निशानी हजरत इमाम मेहदी का पैदा होना भी है। यानी मुसलमानों का ये मानना है कि जब हमारी इस दुनिया का आखिरी वक्त चल रहा होगा और हमारी दुनिया में गुनाह बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, यानी नाइंसाफी, कत्ल, चोरी, डकैती, ये सारी चीजें बिल्कुल आम हो चुकी होंगी, तो हजरत इमाम मेहदी पैदा होकर इस दुनिया को एक बार फिर से इन सारे गुनाहों से पाक कर देंगे। न सिर्फ पूरी दुनिया से जुल्म सितम और नाइंसाफी को खत्म करेंगे बल्कि एक ऐसी मुस्लिम सल्तनत भी एक कायम करेंगे जिसमें हर इंसान के लिए अमन और शांति होगी। और मेरे नौजवान फ्रेंड्स, हजरत इमाम मेहदी की पैदाइश मदीना शहर में होगी और उनका नाम या तो मोहम्मद या फिर अहमद होगा। उनके वालिद यानी फादर का नाम अब्दुल्ला और माँ का नाम आमना होगा। वही बात करें अब अगर उनके खानदान की, तो हदीस किताब से यह बात क्लियर होती है कि हजरत इमाम मेहदी का जन्म इस्लाम के चौथे खलीफा यानी हजरत अली और उनकी बीवी यानी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नस्ल से होगा, यानी कि हजरत अली की नस्ल में होंगे। दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी मदीने से बैतुल मुक़द्दिस यानी फिलिस्तीन की तरफ चले जाएंगे
वहीं बात करें अगर इस्लाम धर्म में दूसरे सबसे बड़े ग्रुप यानी सिया लोगों की, तो आपको बताते चले कि सिया लोगों का ये नजरिया है कि हजरत इमाम मेहदी तो पहले ही पैदा हो चुके हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जान की हिफाजत के खातिर लोगों से अपने आप को छिपा कर रखा है। जब अल्लाह ताला चाहेगा, यानी जब हजरत इमाम मेहदी ये महसूस होगा कि अब उनके सामने आने की वक्त हो चुका है, तो वो खुद बखुद पूरी दुनिया के सामने आ जाएंगे और पूरी दुनिया के नाइंसाफी और जुल्म सितम को खत्म करके एक बड़ी मुस्लिम सल्तनत कायम करेंगे। फ्रेंड्स, आपको बताते चले कि जिस वक्त हजरत इमाम मेहदी लोगों के सामने अपने आप को जाहिर करेंगे, यानी लोगों को यह बताएंगे कि मैं ही मेहदी हूँ जिसका तुम लोग सैकड़ों सालों से इंतजार कर रहे हो, उस वक्त हजरत इमाम मेहदी की उम्र लगभग 40 साल होगी और हजरत इमाम मेहदी अपने इमाम मेहदी होने का ऐलान कहीं और नहीं बल्कि इस्लाम के सबसे पवित्र जगह यानी काबे के पास करेंगे। और अपने इमाम मेहदी होने का ऐलान करते वक्त हजरत इमाम मेहदी सफेद कपड़े पहने हुए होंगे। इसके अलावा उनके पास इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज के साथ साथ उनका झंडा और उनकी एक तलवार भी मौजूद होगी। और हजरत इमाम मेहदी की हुकूमत हमारी इस दुनिया में लगभग 7 साल तक कायम करेंगे। दोस्तों, भले ही कुरान में हजरत इमाम मेहदी का जिक्र न आया हो, लेकिन इस्लाम की दूसरी हदीस के किताबों में हजरत इमाम मेहदी का जिक्र बहुत ज्यादा आया है, इतना ज्यादा कि जिसका जिक्र करना इस छोटी सी वीडियो में मुमकिन ही नहीं। इसके अलावा हम बहुत सारी किताबों में हजरत इमाम मेहदी की हमारी इस दुनिया में जाहिर होने से पहले के कुछ निशानियां भी बयान की गई है, जिसमें से एक निशानी यह भी है कि हजरत इमाम मेहदी के इस दुनिया में जाहिर होने से पहले एक चमकदार सितारा ईस्ट यानी मशरिक की तरफ से साइड से निकलेगा। यह सितारा इतना ज्यादा चमकदार होगा कि जैसे दिखने में हम लोग को 14वीं का चांद नजर आता है, यानी ये सितारा हद से ज्यादा रोशनी देगा। इसके अलावा ये सितारा उस वक्त भी आसमान पर नजर आया था कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में तूफान आया था। इसके अलावा जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था, तब भी ये सितारा आसमान पर जाहिर हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी जब फिरौन को उसकी पूरी फौज के साथ समुद्र में डुबोया गया था, उस वक्त भी ये सितारा बिल्कुल पहले की तरह ही आसमान पर नजर आया था। उसके अलावा आम तौर पर भी सितारा लगभग हर 80 साल के बाद आसमान पर नजर आता है और आखिरी बार ये सितारा 1986 में आसमान पर देखा गया था। अगली बार उम्मीदों के मुताबिक ये 2060 से लेकर 2070 के बीच नजर आएगा। इसके अलावा इमाम मेहदी के जाहिर होने की एक निशानी ये भी है कि सारे हाजी बिना इमाम के हज करेंगे और ऐसी हालत में उन सभी लोगों को लूट लिया जाएगा। मीना के मकाम पर जंग भी होगी, जिसकी वजह से लोगों का खून टांगों तक पहुंच जाएगा। बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर का ये मानना है कि हदीस की इस किताब में मौजूद इस वाक़ से मुराद वह हादसा है कि जो 1979 में मक्का शहर में पेश आया था, क्योंकि दोस्तों आप में से ज्यादातर लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि 1979 में अरब के ही कुछ लोगों ने काबे के अंदर घुसकर न सिर्फ हाजियों को कैदी बना लिया था, बल्कि उनमें से एक आदमी ने अपने इमाम मेहदी होने का भी दावा कर दिया था, जिसके खतरनाक हादसे की वजह से लगभग 250 हाजियों के साथ साथ उन हमलावरों और कुछ सिपाहियों की भी जान चली गई थी। दोस्तों, अगर आप लोग 1979 में होने वाले इस खतरनाक हादसे के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें इस पर बताएं, इस पर भी हम वीडियो बना देंगे। इसके अलावा हजरत इमाम मेहदी की जाहिर होने की एक निशानी ये भी है कि रमजान के एक ही महीने में 2 बार सूर्य ग्रहण लग जाएंगे, यानी 2 बार सूरज किरण होगा, जो एक आज के दौर में ही ये पूरी तरह से नामुमकिन है, क्योंकि दोस्तों एक ही महीने में 2 बार ऐसा नहीं होता है। इन तमाम निशानियों के साथ साथ हजरत इमाम मेहदी के जाहिर होने से पहले एक निशानी ये भी है कि हजरत इमाम मेहदी की जाहिर होने से पहले हमारी यह दुनिया एक बड़ी जंग का सामना करेगी। इस बड़ी जंग का जिक्र न सिर्फ इस्लाम धर्म में बहुत सारी किताबों में मौजूद है, बल्कि साथ साथ ईसाई धर्म के सबसे पवित्र यानी सबसे मुकद्दस किताब बाइबल में भी मौजूद है। यही वजह है कि आज के दौर में बहुत सारे लोग इस जंग को थर्ड वर्ल्ड वार के तौर पर भी देखते हैं, यानी बहुत सारे लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि हो सकता है कि ये वही जंग हो जिसको आने वाले दौर में हम थर्ड वर्ल्ड वार के नाम पर जानते हैं। दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी कब यानी कौन से साल में आएंगे, इस बात को तो कोई भी इंसान नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ज्यादातर इस्लामिक स्कॉलर का यह मानना है कि हजरत इमाम मेहदी के आने का वक्त बहुत ज्यादा करीब आ चुका है, क्योंकि उनके आने से पहले की जो निशानियां भी बताई गई थी उनमें से लगभग ज्यादातर पूरी हो चुकी है। इसके अलावा आप ये को भी बताते चले कि इतिहास में वक्त वक्त पर बहुत सारे झूठे लोगों
نے اپنے آپ کے امام مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کر ڈالا تھا، لیکن حدیث کتاب میں بتائی گئی نشانیوں کے ذریعے سے مسلمانوں نے بہت ہی جلد ہی یہ جان لیا تھا کہ یہ کوئی امام مہدی نہیں بلکہ ایک جھوٹا انسان ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو میں ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کے نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیو ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس پیج کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن دبائیں۔ اور ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیں۔